जो आज मैं आपको समाचार पत्र के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 12। तो देखिए बच्चों, यत् पत्रम असभ्यम देश विदेशानां समाचारम आनयति तदेव समाचार पत्रमिति कथ्येत। यानी कि जो देश विदेशों का समाचार लाता है उसे समाचार पत्र कहा जाता है। अर्थात यानी पत्राणि विभिन्न स्थलानां समाचारान् एकत्रं कृत्वा तान् सम्पाद मुद्रितानि च कृत्वा यत्र तत्र सर्वत्र उपलभ्यन्ते तानि एव समाचार पत्राणि कथ्यन्ते। यानी जो विभिन्न स्थानों से समाचार लाता है और इकट्ठे करके उन्हें छापते हैं और फिर इधर उधर पहुंचाते हैं, उसे समाचार पत्र कहा जाता है। एषु पत्रेषु केवलं समाचारा एव न मिलन्ति। इन समाचार पत्रों में केवल समाचार ही नहीं मिलता, प्रत्युत विविध विषयाणां ज्ञानमपि भवति, बल्कि विविध विषयों का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। प्रतियोगी परीक्षाभ्याम तु येषु अत्यधिका तत्वा मिलन्ति छात्रान्। और छात्रों को तो प्रतियोगी परीक्षाओं का भी अत्यधिक तत्व समाचार पत्र द्वारा ही प्राप्त होते हैं। समाचार पत्रेषु संपादकः महोदयः न केवलं स्वविचारान् प्रत्युत विश्वस्य महिता विचारकाणाम् अपि विचारान् प्रकाशयति। समाचार पत्रों के द्वारा संपादक महोदय न केवल अपने विचार बल्कि विश्व के महत्व को और विचारों को प्रकाशित करते हैं। यह छात्राः तो विशेष रूपेण लाभान्विताः भवन्ति। यह छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होते हैं। संपूर्ण देशे विश्वे वा कुत्र किं किमर्थ च भवति सर्व समाचार पत्रेण ज्ञातम् भवति। इससे संपूर्ण देश विश्व में क्या हो रहा है यह जानकारी हमें समाचार पत्रों के द्वारा ही प्राप्त होती है। कतिपयानि समाचार पत्राणि दैनिकानि, कतिपयानि अर्धसाप्ताहिकानि। यानी बहुत से समाचार पत्र दैनिक होते हैं, मतलब रोज आने वाले, और कुछ अर्ध साप्ताहिक यानी सप्ताह में 2 बार आने वाले। कतिपयानि साप्ताहिकानि और कुछ सप्ताह वाले होते हैं। कतिपयानि पाक्षिकानि यानी कुछ पत्र 15 दिन वाले होते हैं। मासिकानि कुछ महीने वाले। त्रैमासिकानि कुछ 3 महीने वाले। षष्ठमासिकानि यानी कुछ 6 महीने वाले। वार्षिकानि यानी कुछ वर्ष वाले भी पत्र होते हैं, समाचार पत्र होते हैं। किंतु पाक्षिक मासिक वार्षिकेषु समाचार पत्रेषु समाचाराणां प्रधानता न भवति। लेकिन जो 15 दिन वाले होते हैं, महीने वाले और वार्षिक वाले, उनमें समाचार की प्रधानता नहीं होती, यानी उसमें समाचार नहीं होते। प्रत्युत येषु समाचार पत्रेषु लेखा प्रबंध कथा विचारा च प्रधाना भवन्ति। इन समाचार पत्रों में लेख होते हैं, प्रबंध होते हैं, कथा होती है, विचार होते हैं और चीज प्रधान होती है। अस्माकं देशे दैनिक समाचार पत्रम सर्वाधिक लोकप्रिय अस्ति। और हमारे देश में तो दैनिक समाचार पत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। किंतु विदेशेषु एकस्मिन् दिवसे द्विवार समाचार पत्राणि प्रकाश्यन्ते। लेकिन विदेश में तो समाचार पत्र दिन में 2 बार प्रकाशित होते हैं। अनेन तथ्येन ज्ञायते एव विदेशेषु जनाः अधिका जागरूका सन्ति भारतीय अपेक्षया। इस तथ्य से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि भारत से भी अधिक जागरूक विदेश है समाचार पत्रों के मामले में। समाचार पत्राणां सर्वप्रथम प्रकाशन इटली नाम के देशे अभवत्। समाचार पत्र का प्रकाशन इटली नामक देश में सर्वप्रथम हुआ था। तत्पश्चात यूरोप महादेशस्य सर्वेषु देशेषु अस्य प्रचार प्रसार प्रकाशनानि च आरम्भ
आरंभदानी, यानी इसके बाद इटली देश के बाद यूरोप देश में समाचार प्रकाश शुरू हुआ था। इंग्लैंड नाम के देशे अस्य प्रकाशनम एलिजाबेथ महाराज्ञा शासनकाले आरंभत। इंग्लैंड नामक देश में महारानी एलिजाबेथ नामक महारानी जो थी उसी के शासनकाल से समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। भारतवर्षे 1740 ईस्वी सर्वप्रथम समाचार पत्र से प्रकाशनम अभवत, और भारतवर्ष में 1740 ईस्वी में सबसे पहले समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। तस्य प्रथमस्य समाचार पत्रस्य नाम इंडिया गजट इत्यासीत्, और इसलिए सर्वप्रथम समाचार पत्र का नाम इंडिया गजट के नाम से जाना जाता था। तदानीं संपूर्ण भारतवर्षे एकमेव समाचार पत्रम आसीत्। उस समय संपूर्ण भारत में सिर्फ एक ही समाचार पत्र हुआ करता था, किंतु अधुना तो सहस्राणि समाचार पत्राणि अस्मिन् देशे प्रकाशितानि भवन्ति। लेकिन अब आज के समय तो हजारों समाचार पत्र का प्रकाशन हमारे देश में हो रहा है। वस्तुतः समाचार पत्रम देशस्य सर्वव्यवस्थानां प्रहरी भवति। वास्तव में समाचार पत्र एक हमारे देश में एक प्रहरी की भांति है, किंतु अधुना तो विभिन्नानां समाचार पत्राणाम् उद्देशानि अपि विभिन्नतानि सन्ति। लेकिन अब समाचार पत्र का उद्देश्य भी सबका भिन्न भिन्न होने लगा है। कतिपयानि समाचार पत्राणि नेतॄणां जनानां च मध्ये सेतु कार्य कुर्वन्ति। कुछ समाचार पत्र तो नेता और जनता के मध्य एक सेतु यानी पुल के समान कार्य करती है। कतिपयानि तु राजनीतिक गतिविधि नियंत्रण कुर्वन्ति, और कुछ तो राजनीतिक गतिविधि में नियंत्रण करती है। कतिपयानि व्यापारस्य विषये बोधयन्ति, और कुछ व्यापार विषय का बोध कराती है। कतिपयानि देशस्य धार्मिक स्थिति प्रबोधयन्ति, और कुछ देश में इसमें धार्मिक स्थिति का बोध मिलता है।